जो कौम अपनी ताकत का एहसास नहीं किया है वो गुलामी करेगा, और हम चाहते हैं उस गुलामी से आजादी दिलाने के लिए, उस गुलामी से मुसलमान आजाद हो। ये तो वक्त बताएगा। जनता तो जानना चाहती है ना। कह के सुनाऊंगा या करके दिखाऊंगा, मौका तो दीजिए। अगर इस्लाम की जानकारी रखते होंगे, अगर कुरान से मुताला अगर किए होंगे, तो एक मैं बात बता दूं कि मुसलमानों में कोई जात नहीं होती है, कबीला होता है, और वहां जातों की बात की जाती है। अब मैं कबीले की बात करता हूं। जो ही राजनीति के कारण ही हम लोग दोनों भाइयों को हमेशा किसी न किसी केस में, किसी न किसी उलझन में फंसाया जाता है कि ये चुनाव नहीं लड़ पाए, नहीं जीते। और जब चुनाव मजबूती से लड़ते हैं तो सारे विरोधी एक जगह हो जाते हैं, और समर्थक के बदौलत हम लोग फिर से मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का। और इस बार मजबूती के साथ चुनाव हम दोनों भाई साथ में मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। खान ब्रदर के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सिवान की राजनीति गरमाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अभी से ही तेज हो चुकी है और उसका सीधा असर सिवान में देखने को मिल रहा है। चर्चित खान ब्रदर्स ने आज ऐलान किया कि होने वाले विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे सिवान के किसी भी विधानसभा सीट से। बता दें कि आज खान ब्रदर्स के द्वारा कार्यकर्ताओं का अहम बैठक बुलाया गया था, जिसमें हजारों के संख्या में कार्यकर्ता पहुंचकर खान ब्रदर्स के मनोबल को बढ़ाने का काम किए। और खान ब्रदर्स ने सभी कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांगा कि किस पार्टी का दामन थामा जाए और किसके सिंबल पे चुनाव लड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं अलग अलग कार्यकर्ताओं ने अपना सुझाव खान ब्रदर्स तक पहुंचा दिए हैं कि कौन सी पार्टी खान ब्रदर्स के लिए सही रहेगी। लेकिन जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि खान ब्रदर्स का ज़्यादातर झुकाव राजद और चिराग पासवान की पार्टी की ओर है, लेकिन इसमें अनुमान लगाया जा रहा है, राजनीति पंडितों का यह कयास लगाया जा रहा है कि खान ब्रदर्स राजद का दामन थाम सकते हैं और राजद के टिकट पे ही वो चुनाव लड़ते हुए 2025 में दिखाई दे सकते हैं। खैर, तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खान ब्रदर्स का साफ का नाम है कि दो ही पार्टी का ऑप्शन है हम लोगों के पास, एक राजद और दूसरा चिराग पासवान। तो कहीं ना कहीं राजद की ओर झुकाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले आप जितने मीडिया बंधु आए हैं यहाँ पे, हमारे तरफ से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत। और जितने भी श्रोतागण हैं और हमारे समर्थक जो इतनी बारिश के बाद भी बड़े तादाद में यहाँ आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बारिश में भी हम लोग कहने पर भीम का, कुछ लोग मोटरसाइकिल से, कुछ लोग गाड़ी से हमारे बात को सुनने, अपने बात को रखने के लिए हमारे बीच आए। ये मेरी सौभाग्य है। और रही चुनाव लड़ने की बात, तो चुनाव तो हम लोग 20 साल से लड़ रहे हैं। किसी ना किसी कारण चुनाव में कुछ अंतरों से पीछे रह जाते हैं, और राजनीति ही कारण, जो ही राजनीति के कारण ही हम लोग दोनों भाइयों को हमेशा किसी न किसी केस में, किसी न किसी उलझन में फंसाया जाता है कि ये चुनाव नहीं लड़ पाए, नहीं जीते। और जब चुनाव मजबूती से लड़ते हैं तो सारे विरोधी एक जगह हो जाते हैं हमें हराने के लिए। फिर भी हम लोग का हौसला कम नहीं है, अब न हमारे समर्थकों की हौसला कम है, और समर्थक के बदौलत हम लोग फिर से मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का। लोकसभा में चुनाव लड़ते किसी कारण, आप लोग सारे लोग जानते हैं कि हम निकलने के समय पर भी हम पर केस लगाया गया, झूठा मुकदमा लगाया गया, अवैध वसूली का मुकदमा लगाया गया। जब हम प्रेजेंट जेल में हैं तो अवैध वसूली कौन कर रहा था भाई, मगर केस लगाता। आप समझते हैं इस बात को, और हमारे जितने समर्थक इस बात को समझते हैं। हमारे समर्थक पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ हैं, और इस बार मजबूती के साथ चुनाव हम दोनों भाई साथ में मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। दो तरह की बातें की गई है कि लोजपा में जाने की या फिर राजद में। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी से तो चुनाव लड़ेंगे, थोड़ा सा आप लोग और इंतजार करना पड़ेगा। पार्टी की घोषणा हम 2-4-10 दिन के अंदर कर देंगे, हम दोनों भाई। अभी हमने कार्यकर्ता मीटिंग इसलिए रखे थे कि अपने लोगों से, अपने जो अजीज हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक है जो भीम कर यहाँ है, उनकी राय जान लें। उसके बाद हम लोग दोनों भाई विचार विमर्श करेंगे। चुनाव के बाद आपका ये पहला ऐसा सम्मेलन हो रहा है
इस सम्मेलन में लगभग जिले भर के लोग को अपने इकट्ठा किया है, तो यहाँ एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि चुनाव लड़ेंगे। क्या इस राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं कि सिर्फ चुनाव ही लड़ रहा है? देखिए, राजनीति की शुरुआत की क्या बात करते हैं? शुरुआत तो 2004 में हम लोग कर चुके हैं। 2004 से चुनाव हम लोग लड़ते हैं, उलझा दिया जाता है। अगर हम लोग फ्री माइंड में रहे तो हम लोग कोई हराने वाला नहीं है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप अपने भतीजे अयूब खान के बेटे सैफ को भी लॉन्च किए हैं, तो क्या माना जाए आने वाले चुनाव में सैफ चुनावी मैदान में उतरेंगे या रईस खान या अयूब खान? ये तो हम दोनों भाई तय कर लेंगे कि कौन लड़ेगा, ठीक है। रही बात जो कहते हैं कि परिवारवाद, तो हर व्यक्ति परिवारवाद करता है। हर व्यक्ति अपना बेटा को, अपना भतीजा को आगे बढ़ाने का कोशिश करता है, और ये आने वाला वक्त में हम दोनों भाई तय कर लेंगे कि कौन चुनाव कहाँ से लड़ेगा और किस पार्टी में हम लोग जा रहे हैं, और पार्टी हमको क्या दायित्व देता है, क्या जिम्मेवारी देता है, और जो जिम्मेवारी हमको मिलेगा बाखूबी वफादारी से पार्टी के लिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा से आपका पुराना संबंध रहा है, आपके पिताजी भी रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़े, आपके भाई भी लड़े, तो क्या माना जाए रघुनाथपुर विधानसभा आपकी? देखिए, जब हम पार्टी में चले जाएंगे तो पार्टी का जो हमारा लीडर है, मुखिया है, उनके दिशा निर्देश पर ही मान लीजिए फॉलो करेंगे हम लोग कि कहाँ से वो हमको टिकट दे रहे हैं, कहाँ से हमको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जहाँ से लड़ाना चाहेंगे वहाँ से लड़ेंगे। कुछ तय किए होंगे आप लोग किस पार्टी में आप लोग जाएंगे? अभी तय, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना, 2-4-10 दिन इंतजार कर लीजिए, उसके बताएंगे आपको। पढ़ा लिखा है, बोलने की सलाहियत रखता है, यंग जनरेशन है। अगर सिवान शहर में कोई है उसके लायक, बोलने लायक, उसको डिबेट करा दीजिए, राजनीतिक डिबेट या ऐसे? हाँ, राजनीतिक डिबेट करवा दीजिए, राजनीतिक डिबेट पे। हाँ, सुनने में ये भी आ उस लायक कोई है तो उसको नेता मान लीजिए। रहा है कि रईस खान जी रघुनाथपुर से और आपके बेटे सैफ खान बरौलिया से चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो बात की बात है। अभी तो हम लोग पार्टी में, अभी लोगों को हम लोग बुलाया है, अपने जितने चाहने वाले है, मान लो हम तो जिस्म हैं, धड़कने तो मेरी जनता है। एक आम सवाल है, आप कभी चिराग पासवान से मिलते हैं, छोटे भाई कभी तेज प्रताप यादव से मिलते हैं, किधर जाएंगे? अरे अभी मिलते ही ना हैं, पार्टी थोड़ी ज्वाइन किए हैं हम लोग। आप पार्टी ज्वाइन करके बदलने वाले थोड़ी हैं हम। जदयू से तो ऐसा तो नहीं हो, जदयू में आपके भाई, ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोजपा में चले जाएं और रईस खान साहब जो है कि राज्य में चले जाएं? जब भी हम लोग जाएंगे समस्त परिवार एक ही पार्टी में जाएंगे, चाहे जहाँ जाना हो। अयूब खान जी, सिवान के अल्पसंख्यक समाज के वोटरों पर एक विशेष परिवार का दबदबा देखने को शुरू से मिला है, तो कैसे उसको आप लोग झेल पाइएगा? जानते हैं, जो कौम अपनी ताकत का एहसास नहीं करता है ना, वो तो गुलामी ही करेगा ना। जो कौम अपनी ताकत का एहसास नहीं किया है वो गुलामी करेगा, और हम चाहते हैं उस गुलामी से आजादी दिलाने के लिए, उस गुलामी से मुसलमान आजाद हो। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीमांत का संसद गुलाम है किसी का? तो जब अपनी ताकत का उसको एहसास ही नहीं है तो गुलामे ना है। आप इस समाज के लिए क्या कीजिएगा? आप अपने रूट मैप रखे होंगे ना इस समाज के लिए, आपने क्या रूट मैप तैयार किया है? ये तो वक्त बताएगा। जैसा तो जानना चाहती है ना, कह के सुनाऊंगा या करके दिखाऊंगा, मौका तो दीजिए, वक्त आएगा। अब बिना रहे हम लोगों ने जितना किया है वो मीडिया से या जनता से छुपी हुई नहीं है। यानी कि मौका चाहिए आपको? तो अभी तो बिना मौका के हम लोग किए हैं, और जब मौका आ जाएगा तो आप देखिएगा। पहाड़िया में एक बात आपने कहा था, स्कूल में पानी डालने के लिए एक माली का कहानी कहा था, बहुत जबरदस्त बात था, वो किस पर निर्भर करता है? जो आपने चौखट बदलने की भी बात की थी पहाड़िया में। मैं तो कहा था, लोगों ने तो चौखट बदल दिया है। नई जनरेशन को, यहाँ के आवाम को फैसला लेना होगा। मैंने तो एक बात कहा आपको, जिस कौम, दुनिया का जिस भी कौम, सारे आवाम की बात कर रहा हूं मैं, उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा तो गुलाम ही हो जाएगा ना। एक शेर, एक सर्कस में एक आदमी उसको नाच न जाता, तो जिस कौम को, जो आवाम, सारी आवामों की बात, उसको ताकत की एहसास हो जाए तो वो किसी के गुलाम नहीं रहेगा। अल्पसंख्यक वोटरों को लेकर बात कर रहे थे, चुनाव से पहले चौखट बदलने से क्या लोकसभा चुनाव में इसकी मांगी देखने को मिली, आपको लग रहा है? बेशक, बेशक। मैंने तो उस दिन भी कहा कि इस चुनाव में अल्पसंख्यकों को हमारे ही बीच से
हमारे ही लोग अनदेखा किए, उसकी अहमियत नहीं दिए, तो उसकी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर इस्लाम की जानकारी रखते होंगे, अगर कुरान से मुताला अगर किए होंगे, तो एक मैं बात बता दूं कि मुसलमानों में कोई जात नहीं होती है, कबीला होता है, और वहां जातों की बात की जाती है। अब मैं कबीले की बात करता हूं। अगर कोई हमसे पूछे तो कौन जात है, तो मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं, मैं पठान, शेख, सैयद, अंसार नहीं कहता। मैं हमेशा वही किया हूं। जितने भी मेरे जानने वाले हैं, करीब आप भी जानते हैं, यहाँ जो भी मीडिया कर्मी के लोग हैं, तो वो सब लोग जानते हैं कि मैं जात पात नहीं करता, मैं जमात लेके चलने वाला इंसान हूं। इससे पहले भी एक स्टेटमेंट मैंने दिया था कि मैं वोट देती है और लोगों को चाहती है, और वो फिर भी जनता परेशान रहती है, हर एक चीजों से सामना करना पड़ता है। अयूब खान के फैमिली से कोई जीता, इसका कारण है कि जनता जो है ना, वो सही निर्णय नहीं ले पाती, और सबको मौका अगर दे तो उसमें से जनता चुनाव कर लेगी कि कौन मेरे लायक नेता है। अगर मौका देती, सिर्फ हम ही को नहीं कह रहा हूं, मेरे बाद भी किसी को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, अयूब खान जी, राजद को एक अल्पसंख्यक समाज के मजबूत नेता की तलाश है सीवान में, इस कमी को आप लोग पूरा कर पाइएगा? अगर उस लायक लोग समझा तो हम लोग कोशिश करेंगे।